बदलाव से बिक्री के अटानी में नया बदलाव, अटानी में बदलाव से राज्य के राजस्व में वृद्धि संभव, बोले रविंद्र जायसवाल। वाराणसी में रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को कचहरी स्थित सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि प्रारंभिक स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 48 में मुख्तारनामा विलेख पर लगने वाले स्टैंप शुल्क का प्रावधान किया है। हाल के दिनों में एक गलत व्यवस्था संज्ञान में आई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े हुए जनपदों में अन्य राज्यों से जुड़े संपत्तियों के मुख्तारनामे की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। इनमें कतिपय व्यक्तियों द्वारा अपनी संपत्ति के अंतरण के विषय में उचित बैनामा लिखवाने के बजाय मुख्तारनामा के रूप में तथाकथित मुख्तार को एक संपत्ति स्वामी के समस्त अधिकार प्रदान किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्तारनामा विलेख के निष्पादन हेतु स्टैंप शुल्क की दर मात्र 50 रुपए थी, जबकि बैनामा करने पर प्रभार स्टैंप शुल्क न्यूनतम प्रश्नगत संपत्ति के बाजार मूल्य है। इस प्रकार से किए जा रहे सब व्यवहार से राज्य के राजस्व का हनन हो रहा था और जनमानस को सही तथ्य न बता के गुमराह भी किया जा रहा था, जिससे संपत्ति संबंधी विवादों में वृद्धि होने के साथ भ्रष्ट आचरण को भी बढ़ावा मिल रहा था। बताते चलें कि वैध प्रमाणीकृत मुख्तारनामे द्वारा व्यक्ति स्वयं विलेख निष्पादित करके मुख्तार द्वारा उप निबंधक के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात इस संशोधन के सद्भावी संव्यवहार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। अभी 2 दिन पहले कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, उसको लेकर के पत्रकार भाइयों को अलग अलग कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर कर रहा हूँ। किसी ने लिखा कि पावर ऑफ अटॉर्नी में अब पहले 50 रुपया था, सर्किट लगेगा, तो मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी में सिंगल आदमी के अटॉर्नी पर 10 रुपये पहले था, 10 रुपये आज भी है। कुछ में 20 रुपये पहले था, 20 रुपये आज भी है। कुछ में 50 रुपये था, जिसमें कि लोग सेल करने का अधिकार, बिक्री करने का अधिकार देते थे। हम केवल वहाँ बदलाव करने गए। अगर बिक्री करने का अधिकार परिवार के बीच में देंगे तो 5000 रुपये होगा, परिवार के बाहर देंगे, ब्लड के रिश्ते के बाहर देंगे तब सर्किल रेट की तरह लगेगा, क्योंकि इससे जिसका लोग मिसयूज़ करते थे और मिसयूज़ करके उत्तर प्रदेश का राजस्व का क्षति हो रहा था, तो क्षति होता जाएगा। मंत्री जी, अगर बात की जाए तो कभी कभी SC और ST में देखा जाता है कि अटॉर्नी ऑफ पावर किसी और को दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसका गलत महसूस करते हैं। नहीं, SC ST का क्या था? जो SC और ST अनुसूचित जाति होती है वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को देते हैं, फिर बेचते किसी और को हैं, देते किसी और को, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम लोगों ने इसको रोका गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कुछ लोगों ने, कुछ बिल्डर, कुछ लोगों ने गलत तरीके से अटॉर्नी लेते थे और सीधे सीधे उसको बिक्री करते थे, तो वो गरीब किसान या सीधा व्यक्ति वो फंसता था। पता लगा कि उन्होंने उसकी ज़मीन को तय किया, माना कि 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपया उसको दे करके उससे ले लेते अटॉर्नी और उसको बेचते 50 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स का नोटिस जाता है किसान के यहाँ, जबकि किसान पाया 5 लाख रुपया, बीच का बिचौलिया जो अटॉर्नी लिया था वो ले गायब हो गया। इसको बचाने के लिए जो सीधे साधे हमारे किसान हैं उनसे बचेंगे। जब सर्किल रेट की तरफ पेमेंट करना होगा तो कोई भी आदमी, बाहर का व्यक्ति, ब्लड का रिश्ता वाला व्यक्ति अटॉर्नी लेने के बजाय वो रजिस्ट्री कराएगा। जब रजिस्ट्री कराएगा आगे जिम्मेदारी उसकी रहेगी। और अटॉर्नी में क्या चेंज हुआ है, किसी ने लिखा है कि 5 रुपये का 50,000, किसी ने लिखा है कि अब सर्किल रेट पर होगा, तो अलग अलग चीज़ों को उन्होंने लिखा है या दिखाया है। उसको क्लियर करने के लिए मैं ये आपके सामने बैठा हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं हिंदी में मुख्तारे आम, कोई व्यक्ति अपना अधिकार किसी को देता है। जब अधिकार देता है तो उसको रजिस्ट्री विभाग में जाके कराता है रजिस्टर्ड, जिसको कि कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कि मेरे बदले में मैं कहीं व्यस्त हूँ
और हम जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, तो मैंने अपना मुख्तार यहाँ मैं पावर ऑफ अटॉर्नी इनको देता हूँ कि आप जाके काम कर दीजिएगा। किसी ऑफिस में जाना है, हम वहाँ जा नहीं पा रहे, तो मैं अपने पावर अटॉर्नी देता हूँ कि मेरे बिहार पर फला व्यक्ति जा रहे हैं, मैं इनको अटॉर्नी दे रहा हूँ। इस अटॉर्नी का लिखा पढ़ी होता है केवल 10 रुपये के स्टाम्प में, यानी कचहरी रजिस्ट्री विभाग में जाते हैं, उस पर स्टाम्प लगता है केवल 10 रुपये का, पहले भी था आज भी है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम 5 आदमी मिलकर करते हैं। एक आदमी जा रहा है हमारे उसी काम के लिए लखनऊ जा रहा है, एक दिल्ली जा रहा है, एक आदमी जा रहा है किसी ऑफिस में। जब 5 लोगों को देते हैं अपना अधिकार, अपना अटॉर्नी देते हैं, तो वहाँ स्टाम्प लगता है 50 रुपये का, वह आज भी है कल भी था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बदलाव कहाँ किया गया है? बदलाव किया गया है तीसरे पॉइंट में आता है, जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किसी को अधिकार देते हैं कि यह प्रॉपर्टी या संपत्ति यह बेच सकते हैं और इस संपत्ति को बेच करके पैसा भी ले सकते हैं। तो इसमें यह देखने में आ रहा था कि कुछ लोग इसको बाईपास कर रहे थे। बेसिक पश्चिम यूपी में देखने में आया कि कुछ कॉलोनाइजर जो किसान से ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग करते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, तो कायदे से उनको रजिस्ट्री कराना चाहिए था। तो रजिस्ट्री न करा करके उनसे लेते किसान से पावर ऑफ अटॉर्नी कि आज से यह व्यक्ति को इसको छोटे छोटे प्लाट में बेचने का अधिकार है, इसका विकास करने का अधिकार है, सड़क बनाने का अधिकार है। तो यह ध्यान में आया था, एक तरह से खरीद बिक्री का पूरा अधिकार उसको मिल जाता है और इससे रेवेन्यू लॉस हो रही थी। बदलाव हम लोगों ने वहाँ किया कि अगर खरीद बिक्री के अधिकार यानी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने परिवार के रिश्ते में देते किसी को, परिवार रिश्ता किसका मतलब कि अपने भाई को, भाई की पत्नी को, अपने बेटा को, अपने बहू को, बेटा के बेटा को, नाती नतनी को, बेटी के बच्चों को, तो ये जो ब्लड का रिश्ता है, अगर उनको अधिकार देते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी से यह इस प्रॉपर्टी को, मकान को बेच सकते हैं और पैसा भी ले सकते हैं, तो उन पर रखा गया हमें क्या 5000 रुपया। कितना हुआ है? 5000 रुपया। लेकिन ब्लड के रिश्ते बाहर देंगे अगर आप, तो जो चोरी हो रही थी स्टैम्प की चोरी, उसको रोकने के लिए वहाँ पर बदलाव कर दिया कि सर्किल रेट के बराबर देना पड़ेगा। क्या होता था कि पावर ऑफ अटॉर्नी कोई व्यक्ति अपने दिल्ली के प्रॉपर्टी का भी अटॉर्नी यहाँ दे सकता है। दिल्ली का, बॉम्बे का, हरियाणा कहीं की प्रॉपर्टी आप चाहे तो बनारस से मिल दीजिए कि मैं इसका मालिक हूँ और मैं ही यह अटॉर्नी आपको दे रहा हूँ अनिल को, यह आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये देखा जाए कि दिल्ली हरियाणा के भी लोग आकर के वहाँ की स्टेट के रेवेन्यू को घुमा करके आकर नोएडा गाजियाबाद में उसकी अटॉर्नी कर देते, क्योंकि यहाँ पर उसका चार्ज है केवल 50 रुपये। अब हम लोगों ने वहाँ बढ़ा दिया है, तो उससे क्या हुआ है कि लोग या तो खरीद बिक्री करके पूरा स्टाम्प करेंगे, अगर पावर अटॉर्नी लेते भी हैं तो पूरा सर्किल रेट देंगे। यह माना जाएगा कि यह लोग उसको एक तरह से इनडायरेक्ट उसको सेल कर रहे हैं। एक आँख के किसी आदमी खराब हो जाए, आँख खराब हो जाए तो ईश्वर का दोष माना जाता है। लेकिन कोई अपना आँख जानबूझ खराब कर ले और काला चश्मा पहन ले कि हम तो मोतियाबिंद हो गया है, तो वह अखिलेश बाबू का है। वह देखने को तैयार नहीं है और आंखों में चश्मा पहन लिए हैं कि हमें मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद को हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो सरकार के तरफ से फ्री में इलाज हो रहा है, तो वह करते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया था, 35 लाख करोड़ का एमयू हो गया है और हम ग्राउंड बना रहे हैं, सेरेमनी करने जा रहे हैं, तो काम शुरुआत हुआ। बात करें कि प्रदेश में सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा को लेकर के भी आपको देखा कि पिछले 2 महीने के अंदर में अतीक अहमद और अशरफ की जो है हत्या कर दी गई, कोर्ट रूम के अंदर जो है गोली मार दिया गया है। तो ऐसे में जो है ना सुरक्षा पे जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। निश्चित तौर पर जो घटना हुआ है ट्रेजेडी के अंदर वह निंदनीय है, चिंतनीय है। सरकार इस पर जांच कमेटी बना दी है और वहाँ के 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। घटना के बाद सरकार अगर सोए तब तो अपराध है, सरकार उस पर एक्शन ले रही है और आज प्रतिबंध लगा दिया कि कचहरी के परिसर के अंदर अब जो सिक्योरिटी वाले होंगे वो चिन्हित किए जाएंगे। अब वित्त असलहा वही जाएंगे जिनके जिम्मे कचहरी रहेगा, बाकी लोग
चाहे वादी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे बाहर के पुलिस वाले हों, वो कचहरी परिसर के अंदर असलहा लेके नहीं जाएंगे। अब आप कल्पना करो कि हर वकीलों को चेक कराया जाए कि आप कोर्ट के अंदर क्या रखे हो, तो यह व्यवहारिक पक्ष ठीक नहीं है इसका। लोगों ने बहुरूपिया बन के, पत्रकार बन के कभी कोट पहन करके इन्होंने अपराध किया है, और इन दोनों को आप सब मीडिया से हैं, हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सबको गेट पर हम सिक्योरिटी चेक करें कि नहीं आप चेक करेंगे, आपको संभव क्या व्यवहारिक पक्ष। दुर्घटनाएं होती है, अलर्ट आना चाहिए, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीज़ें हम कचहरी के अंदर सभी वकीलों का काला कोट उतार के चेक कराएं, ये संभव नहीं है। दुर्घटनाएं हो निंदनीय कार्रवाई होगी। तो क्या उनका बुलडोजर चलेगा? सरकार माफ नहीं करेगी, सरकार माफ नहीं, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कहीं का अफसोस माफ नहीं करने वाली। अखिलेश यादव बीजेपी को 5,000 रुपये बेस चार्ज क्या है? बेस चार्ज अगर आप खरीद बिक्री का अटॉर्नी देंगे तब है।